अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे आप सब दोस्तों। आज का जो मेरा व्लॉग है ये बहुत ही मस्त होने वाला है और आज मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ से बहुत सारी दंत कुताएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस जगह की लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। ये जो प्रेमिसेस है सराय शाहजी, ये पड़ता है दिल्ली की मालवीय नगर के बेगमपुरा इलाके में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसका जो एंट्री का मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि लोगों का मानना है कि ये जगह हॉन्टेड है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी और हॉन्टेड एक्टिविटी होते हुए देखा है। हो सकता है कि ये जगह मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भयानक सी लग रही है, हॉन्टेड सी लग रही है, तो हो सकता है। दोस्तों, इस प्रेमिसेस का गेट बंद होने की वजह से मुझे दीवार फांद कर पीछे जाना पड़ा है और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो कभी भी अकेले ना हो, क्योंकि एक तो आप यहाँ पर खौफज़दा हो सकते हो, ये काफ़ी भयानक सी जगह है, डरावनी सी जगह लग रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर भारी तादाद में स्मैक की चरसी बैठे रहते हैं। जहाँ से हम लोगों ने भी दीवार चढ़ी है तो वहाँ पर काफ़ी सारी भारी तादाद में चरसी बैठे थे। आपको अकेला देखकर आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, आपका मोबाइल पर्स वगैरह छीन सकते हैं। तो दोस्तों, इस सराय का, इस मस्जिद का इतिहास खून से रंगा हुआ है। एक ज़माने में इस जगह पर इतनी खून रेजी हुई थी कि यहाँ पर लाशें की लाशें भिज गई थी और इस प्रेमिसेस के अंदर, इस मस्जिद के अंदर अनगिनत लाशें दफन हैं और अनगिनत कब्रें हैं। दोस्तों, ये सामने दिख रही है आपको, ये मस्जिद की मीनार है, मस्जिद का बुर्ज है, जो कि अब बहुत ही खस्ता हाल में है और ऑलमोस्ट गिर चुका है, ढह चुका है। ये बुर्ज के ऊपर जाने का रास्ता था जीना, जो कि अब ऊपर जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि बिल्डिंग बहुत ही खस्ता हाल है और कभी भी ये इमारत, ये बुर्ज गिर सकती है। तो फिलहाल मैं ऊपर तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर जो पिलर हैं ये बहुत ही मजबूत हैं, इसी वजह से ये बुर्ज अभी भी रुका हुआ है। बुर्ज के कमरे के अंदर की हालत कुछ यूँ इस तरह है कि आप देख सकते हैं कि टपोरी टाइप के लोगों ने आकर कमरे के अंदर खुरच खुरच कर नाम लिख रखे हैं, अपने नाम, अपनी गर्लफ्रेंड के नाम लिख रखे हैं और बाकायदा यहाँ पर छेनी हथौड़ी का इस्तेमाल किया गया है नाम लिखने के लिए, ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए, बुर्ज के अंदर ताख आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ इस बुर्ज के अंदर, इस बुर्ज के कमरे के अंदर काफ़ी भारी तादाद में ताख है। ताख उस ज़माने की रोशनी का एक स्रोत हुआ करते थे, क्योंकि उस ज़माने में लाइट या बिजली तो नहीं हुआ करती थी, लोग चिराग रोशन करते थे रोशनी के लिए। बाद नमाज मगरिब चिराग रोशन होते थे और फजर की नमाज तक चिराग जलते थे, तो उस ज़माने में रोशनी का स्रोत ये हुआ करता था माशाल्लाह। लेकिन अब ये बिल्डिंग काफ़ी ढह चुकी है और बहुत ही खस्ता हाल है। तो फिलहाल मुझे पीछे से आना पड़ा है क्योंकि मेन गेट पर ताला लगा दिया गया। बहुत से लोगों में था कि यहाँ पर भूत प्रेत होते हैं, हॉन्टेड जगह है और यहाँ मत आओ, दिन में मत आओ, रात में मत आओ। इस खानके के अंदर खून रेजी हुई थी एक ज़माने में, बहुत ही कत्ल गारत हुआ था। फिलहाल पहले मैं कब्रें दिखा दूं और इस खून रेजी का क्या रीज़न था वो मैं अभी आपको डिस्क्लोज़ करूंगा एंड में। बिल्कुल फिलहाल नीचे जाता हूं मैं। तो दोस्तों, ये है सराय के अंदर नीचे जाने का रास्ता। जीना है, बहुत ही पतला है और बहुत ही डरावना सा है। दोस्तों समझो, इस वक्त मेरी सांसें रुकी हुई हैं, बहुत डर लग रहा है मुझे। पहले मैं सोच रहा था कि जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन जब यहाँ पर आया हूँ तो वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों प्लीज़ यहाँ पर अकेले कभी मत आना, डर जाओगे। और ये देखिए, मेन गेट है, इसको बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया है हॉन्टेड होने की वजह से। दोस्तों वाकई में ये जगह काफ़ी ज़्यादा डरावनी है और यहाँ पर आप अकेले जाओगे तो डर सकते हो, यहाँ पर खौफज़दा हो सकते हो। तो अकेले तो प्लीज़ कभी मत आना, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वाकई आपकी मर्ज़ी। देखिए, हर कमरों के अंदर यहाँ पर अनगिनत कब्रें हैं। यहाँ पर इसमें 3-4 कब्रें हैं, सामने कमरे में और बीच में चारों तरफ छोटी बड़ी कब्रें, हर तरह की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी बताया कि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर किसी को टहलते हुए देखा है रात के वक्त, बच्चों को खेलते हुए देखा है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है आई डोंट नो, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, ये जगह पर सन्नाटा है, सुनसान है, इस वजह से थोड़ी सी ये जगह भूतिया टाइप की लग रही है। भूतिया है या नहीं, वल्लाहु आलम। दोस्तों, ये वो खानका है, ये वो सराय है जो कि अपनी वीरानी की दास्तां बयां कर रही है। अब यहाँ पर ना कोई फाता पढ़ने आता है, ना यहाँ पर कोई नमाज़ पढ़ने आता है। और ये सराय जो है, ऐसी गवर्नमेंट ने भी इसको क्लोज कर दिया है, इसको हमेशा के लिए ताला डाल दिया है। वैसे ये इमारत जो है ASI की निगरानी में है, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया है उसकी निगरानी में है। लेकिन एक ज़माने में ये जो सराय थी बहुत आबाद थी, यहाँ पर बहुत ही आबाद, ये एक तरीके की सराय थी, एक तरह का छोटा सा शहर हुआ करता था ये। और ये जो सराय थी वो थी हज़रत शेख शाहजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और उनके मुरीदीन, उनकी अक़ीदतमंद इस जगह रहा करते थे। आपने नादिर शाह बादशाह का नाम सुना होगा, जो कि ईरान का एक आक्रमणकारी लुटेरा था। जी हाँ, 1739 में जब उसने दिल्ली पर अटैक किया तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि किसी को भी नहीं बख्शना है, किसी को नहीं बख्शना है, चाहे कोई छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडीज़ हो, जो सामने आए सबको कत्ल करते हुए चलते रहो। तो दिल्ली की सरजमी में उस ज़माने में 1739 में नादिर शाह के सिपाहियों ने इतनी खून रेजी की थी
इतनी खूनरेज़ी हुई थी, इतनी लाशें की लाशें बिछ गई थी कि दिल्ली सड़कों पे चारों तरफ खून ही खून नज़र आ रहा था। उन्हीं का इंसिडेंट ये इमारत बयां करती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इतिहासकारों का मानना है कि नादिर शाह के गुर्गे, नादिर शाह के सिपाही, नादिर शाह के जो लुटेरे डाकू जो भी थे, वो इस खानका के अंदर आ गए और जहाँ पर जो कुछ भी उनका माल ज़र था, जो हज़रत शाहजी मियां रहमतुल्लाह तआला को जो भी सामान मिलता था नजराने बतौर, वो सब लूट लाट के ले गए और इस पूरी सराय के अंदर उन्होंने कत्ल व मचा दिया। ना उन्होंने बच्चा देखा, ना बड़ा देखा, ना बुजुर्ग देखा, ना औरत देखा, कुछ नहीं देखा। उन लोगों ने जो सामने आया उसको कत्ल करते हुए चले गए। तो इस खानका के अंदर भी, इस सराय के अंदर भी उस ज़माने में कत्लो गारत हुआ था, खून रेजी हुई थी। ये देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चों की कब्रें नजर आ रही होंगी। ये सबूत है इस बात का, ये किसी बच्चे की कब्र है और ये उस ज़माने में नादिर शाह के लुटेरों ने ही यहाँ पर खून रेजी की थी। जी हाँ दोस्तों, आपने नादिर शाह का तो नाम सुना होगा, जो कि ईरान का एक आक्रमणकारी बादशाह और लुटेरा था। जब वो हिंदुस्तान को लूट कर गया तो उसके कई ऊँट, कई घोड़ों पर उसका ने यहाँ के सोने, जवाहरात, याकूत, हीरे, मोती सब रख दिए थे। यहाँ तक कि कोहिनूर हीरा तक यहाँ से ले गया था और पूरी दिल्ली को खून से लाल कर दिया था। दोस्तों, उन्हीं में से ये एक सराय भी थी, क्योंकि उसके रास्ते में ये सराय भी पड़ी थी। तो उसके गुर्गे, उसके लुटेरे इस सराय के अंदर आए, उन्होंने लूटपाट करा। उस पूरी खानका के जितने भी लोग थे सबको लहूलुहान करके कत्ल कर दिया और उन लोगों को इन्हीं जगह पर, इसी सराय के अंदर दफना दिया गया। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंदी दे। तो दोस्तों, अगर बात करें हज़रत शाहजी मियां रहमतुल्लाह तआला की, जिनके नाम की ये सराय है और जिनके नाम की ये मस्जिद बनी हुई है, तो उनके बारे में कोई ज़्यादा पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है कि वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे और किस सन में उनको मदफन किया गया था। लेकिन ये जगह उन्हीं के नाम से मशहूर थी, इसको सराय शाहजी कहते हैं और आज भी ये जगह सराय शाहजी के नाम से ही जानी जाती है, जहाँ पर अब जाने से लोग डरते हैं। दोस्तों, सूफी संत शाहजी रहमतुल्लाह तआला की कब्र मुबारक के बारे में किसी को नहीं पता है कि इस प्रेमिसेस के अंदर उनकी कब्र किस जगह मौजूद है। वो उनकी अज्ञात कब्र है, हो सकता है कहीं भी हो सकती है। ये शाहजी रहमतुल्लाह तआला की मस्जिद का मेंबर है। यहाँ पर जुमे का खुतबा और ईदैन का खुतबा दिया जाता था। अब चलते हैं अंदर और मैं आपको मस्जिद की हालत दिखाता हूँ। कुछ यूँ इस तरह अपनी वीरानी की दास्तां बयां कर रही है ये तारीखी मस्जिद, जो कि सराय शाहजी के नाम से मशहूर हुआ करती थी। और इसका गुम्बद देखिए, ये त्रिभुज नुमा गुम्बद है। अमूमन आपने जितने मस्जिदों के गुम्बद देखे होंगे वो गोल गोल देखे होंगे या किसी और आकार के देखे होंगे, लेकिन ये दिल्ली की सरजमी की एक पहली ऐसी वाहिद मस्जिद है जिसका गुम्बद पिरामिड की तरह है, त्रिभुज नुमा है। और बड़ा अफसोस होता है कि इस मस्जिद में रेनोवेशन का काम भी नहीं चल रहा है। पूरा प्लास्टर, पूरी नक्काशी इस मस्जिद की ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों, जब नादिर शाह के गुर्गों ने, नादिर शाह के लुटेरों ने यहाँ पर जब खून रेजी की थी, तो जिस जगह जिसको कत्ल किया गया उसको वहीं पर ही दफना दिया गया। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी अनगिनत कब्रें हैं, अनगिनत लाशें हैं यहाँ पर दफन हैं और काफ़ी सारी कब्रें तो यहाँ से गायब कर दी गई हैं, कमरों को खाली कर दिया गया है, सपाट कर दिया गया है। तो दोस्तों, जिस जगह इतनी खून रेजी हुई हो, इतना कत्ल गारत हुआ हो, उस जगह पर अपने आप ही डरौनापन, भूतियापन बन जाता है। जी दोस्तों, यहाँ पर भी यही लोगों में मिथ बना हुआ है, लोगों में एक कहानी जुड़ी हुई है कि यहाँ का इतिहास खून से रंगा हुआ है। यहाँ पर एक ज़माने में लाशें की लाशें भिज गई थी, लोगों को बेरहमी से कत्ल किया गया था। इस वजह से यहाँ पर आत्माओं का वास है, लोगों की रूह भटकती है और लोगों को परेशान करती है। ये जगह हॉन्टेड है। इसी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। रात में तो क्या, दिन में आने से डरते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा। हो सकता है कि ये जगह हॉन्टेड हो या ना भी हो। तो दोस्तों, ये मस्जिद थी हज़रत शाहजी मियां रहमतुल्लाह तआला के ज़माने की, जहाँ 17वीं शताब्दी के बुज़ुर्ग थे। आपकी खानका के अंदर ही ये मस्जिद हुआ करती थी। जैसे कि उस ज़माने में क्या, अभी भी जितने भी सूफ़ी दुर्वेशों की आपको मज़ारात मिलेंगे, मकबरे मिलेंगे, दरगाहें मिलेंगी, दरगाह के अंदर खानकाही मस्जिद ज़रूर होती है। तो उसी तर्ज पे यहाँ भी मस्जिद थी और ये सब उनके सराय नुमा कमरे थे। यहाँ पर उनकी अक़ीदतमंद, उनके रिश्तेदार, उनके ख़ानदान वाले, कुनबे वाले रहा करते थे। तो इस जगह से एक मान्यता तो ये जुड़ी हुई है कि नादिर शाह ने यहाँ पर हमला किया और कुछ इतिहासकारों का मानना अलग है कि ये जगह ऐसी ही थी और शाहजी मियां रहमतुल्लाह तआला के लोग यहाँ रहा करते थे। तो जब वो ख़त्म हुए तो उनको यहीं पर दफना दिया गया। बहुत अलग अलग लोगों की अलग धारणाएं हैं, लेकिन एक भारी संख्या में लोगों का मानना ये है कि नादिर शाह के अटैक के बाद ही ये जगह तहस-नहस की बर्बाद हुई थी, जो कि आज अपनी वीरानी की दास्तां बयां कर रही है। दोस्तों, ये मेरा छोटा सा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। आज के व्लॉग में बस इतना ही था। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी दूसरे एक ऐसे ही हिस्टोरिकल व्लॉग के साथ में। तो देखते रहिए राज सफ़र। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।